पुलिस ने आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, मैं ही नहीं शायद हूँ उसका। मीडिया से मोबाइल खींचने की भी कोशिश की गई। और पुलिस ने गिरफ्तार करने की भी आपको कोशिश की, मुतादिद बार काफी नुकसान पहुंचा है आपकी गाड़ी को, तो कैसे गिरफ्तारी से खुद को बचाया आपने? पुलिस ने जहाँ पे जीटी रोड पे पहली दफ़ा जो है रोड ब्लॉक करना चाहा, लेकिन चूँकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो हमें दो गाड़ियों की मदद से हमें रोक नहीं सकते थे और सड़क चौड़ी थी, तो हम निकल गए साइड से। अलबत्ता मैं दूसरी गाड़ी में था और मेरी गाड़ी चूँकि वो पहचानते थे, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोकने के चक्कर में उसको टक्कर मार दी। लेकिन बहरहाल नुकसान होना था, हो गया। कितना नुकसान, कितने लाख का नुकसान? होगा 3-4 लाख रुपए का, बत्तियाँ तोड़ी है राइट साइड का। बहरहाल ये इसके बाद हम आगे निकले तो आगे से फिर इन्होंने सदर पे चौक को 4 गाड़ियों से ब्लॉक किया, तो हम लेफ़्ट साइड से होते हुए दूसरा रूट हमने अपना लिया। उधर भी ये पीछे आ गए तो हमने तीसरा रूट अपना लिया, लेकिन आखिर में रश की वजह से हम फंस गए। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया। पिंडी बॉय वाला स्टाइल। हाँ, पिंडी बॉय वाला स्टाइल, टोपी पहनी, मास्क लगाया, और जनाब अली पुलिस वालों को जब खबर हुई तो मैं फिर रैली में पहुंच चुका था। नहीं, आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मेंबर लेजिस्लेशन असेंबली हैं, ये पुलिस आपके मातहत नहीं आती? ये कैसे आपके साथ, किसके अहकामात के तहत आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था? आज तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला है, तो लिहाजा ये उन्हीं के अहकामात होंगे कि पार्लियामेंटेरियन के साथ यही रवैया करना है, उनकी गाड़ियों को टक्कर मारनी है, उनको भगाना है, उनको गिरफ्तार करना है। ये उस दिन मरियम नवाज़ ने तकरीर की ऐवान में कि मैं अपोजिशन को जो है अपने लोगों से ज़्यादा एहतराम दूंगी। तो ये एहतराम है, उनको नोटिस लेना चाहिए कि पिंडी पुलिस ने किस कीमा पे आज हमारे साथ इस तरह बग़ैर, यानी आप सब इसके शाहिद हैं, कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ रोड से गुजर रहे थे और गुजरने नहीं दे रहे थे। खामखा की बदमाशी थी, बंदूकें ले आए, मुसल्ला थे। तो मैं तो चूँकि पिंडी की हदूद में हमारे साथ वाक़ई, वो इस्लामाबाद की हदूद में हमारे साथ कोई ज़्यादती पुलिस ने नहीं की, बल्कि पुलिस की गाड़ी सिरे से नज़र ही नहीं आई। और पिंडी में आपने देखा कि वो चोर पुलिस का खेल जारी था। तो लिहाजा मैं वज़ीर आला जो हैं पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। आज सुबह घर से जब आप निकले तो आपने कहा कि हम हर किस्म की सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं, तो मेंटली प्रिपेयर थे गिरफ्तारी के लिए अगर गिरफ्तार कर लिया जाता आपको? वो तो ऐनी तौर पे मुमकिन होता है हमेशा कि जब हम निकलते हैं तो बैग हमने तैयार रखा होता है, और गिरफ्तारी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। गिरफ्तारी तो हमारे लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती है। अब तो हम ज़हनी तौर पे जान से गुजरने के लिए भी तैयार हैं, यानी जान भी हमारे लिए अब हेच है, कोई मानी नहीं रखती है। अब खान के काज के लिए, पाकिस्तानियों के काज के लिए, आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करना है, और इसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया। शेर अफजल मरवत साहब, करोड़ों रुपए की गाड़ी है आपकी, इतनी महंगी गाड़ी है, आमतौर पर किसी की गाड़ी को थोड़ा स्क्रैच भी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आपकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है, तो दुख तो हो रहा होगा आपकी गाड़ी? ना, कोई दुख नहीं है, हम तो खुशी महसूस करते हैं। ये पहला नुकसान नहीं है, जब भी जितने भी नुकसान करेंगे हम मज़ीद हमारे हौसले, हमारे अज़ाइम मुस्तहकम होंगे। घर जब इन्होंने गिराया था उस वक़्त मैंने एक बात की थी, आपके साथ ही मौजूद है, इन्हीं के सवाल पे अबाई साहब को मैंने कहा था कि हम कभी भी अपने नुकसानात पे अपने वर्कर्स को न रंजीदा देखना चाहते हैं और न उनको रंजीदा होना चाहिए, क्योंकि ये दुनियावी नुकसान है, जानी नुकसान पे भी हमें कोई परवाह नहीं है। कल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं, एहतजाज तो आप करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ करने का प्लान है आप लोगों को? क्या अनोखा अंदाज अपनाएंगे कल आप? कल एहतजाज तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे मैंडेट से पाकिस्तानियों की खान को दिए गए मैंडेट को चोरी करके ये लोग कल जो हैं वोट देने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसकी पार्टी ने और पीपल पार्टी ने और MQM ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने जानबूझ के दीद व दानिस्ता हमारे 80 से ज़ायद नशिस्तें कौमी असम्बली की चोरी की हैं। पंजाब असम्बली की 100 के लगभग नशिस्तें इन्होंने चोरी की है। सिंध में हमारी नशिस्तें MQM ने चोरी की हैं, पीपल पार्टी ने चोरी की है। अब कल जो हैं ये हल्फ भी उठाएंगे आइन के तहत, और हल्फ में लिखा जाता है कि मैं
آئین پاکستان پہ کاربند رہوں گا. تو الف کے دن سے ہی یہ حلف کے انکاری لوگ ہیں, یہ حلف کو بھی پامال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ قوم کو ایک نئے راستہ بتا رہے ہیں کہ جی عوام کو چھوڑو, مینڈیٹ کو چھوڑو, پبلک کے ووٹ کو چھوڑو, فارم 47 پہ اپنا چناؤ کیا کرو. تو لہٰذا آئندہ آنے والے الیکشن میں بجائے اس کے کہ یہ پارٹیاں عوام کے پاس جائیں, کارکردگی بت. محمود خان اچکزئی ناقد رہے عمران خان صاحب کے, اور ایک تقریر کی تو آپ سرنڈر کر گئے, آپ نے پریزیڈنٹ کا امیدوار ان کو بنا دیا. What kind of reason behind it? اور کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے جو کہ صدارتی امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتا, بجائے اس کے کہ محمود خان آپ کا پی ٹی آئی کا صدارتی امیدوار ہوگا؟ محمود خان اچکزئی کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اب یہ قومی معاملات پہ علاقائی قومیت پر مبنی اور نیشنل تمام پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتی ہے. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک قومی لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایک بہت ہی پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں. محمود خان اچکزئی کا انتخاب اس کے تقریر کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے, تقریر تو انہوں نے بعد میں کی ہے. کیا وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے کلائنٹ ہے, اس وجہ سے انتخاب ہوا ہے؟ نہیں, یہ اب میں آپ کو نہیں, محمود خان اچکزئی سے میری بھی بہت اچھی سلام دعائیں, ہمارے بزرگ ہیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پہلا بیان جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمیں اس وقت عہدوں سے زیادہ اور صدارتی مناصب یا منصب سے زیادہ قوم کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آؤ مل کے چلیں, اتفاق سے چلیں, تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلیں, تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ظلم, جبر اور مقتدر حلقوں کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے. شاید کم ہی چند ہی آوازیں ایسی ہوں گی. تو محمود خان اچکزئی کے انتخاب میں خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس میں یہ تمام آسپیکٹ جو ہیں مد نظر رکھے گئے, اور ہمیں آئندہ پارلیمان میں ایسے قوتوں کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے. کیا کل کی تقریر کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آپ کا صدارتی امیدوار مقرر کیا؟ یہ قبل از تقریر کا فیصلہ تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے بڑا آپ کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, دھاندلی کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, تو ان کو بھی آپ صدارتی امیدوار منتخب کروا سکتے تھے یا اپنا امیدوار قرار دے سکتے تھے؟ ہم ان کو خیالوں میں صدارتی انتخابی امیدوار بنا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں. احتجاج کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی ہے جو ورکنگ ہو, جو کام کرتی دکھائی دے آپ کی, یا صرف احتجاج پر ہی اکتفا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ صرف احتجاج تک ہم محدود نہیں رہیں گے. کل پارلیمان میں جب یہ انتخاب کا عمل ہوگا تو ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ قوم کو یہ باور کرا سکے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں صرف احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے, ہم عملی طور پہ خان کی رہائی کے لیے, تمام اسیران کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریر سے, تقریر سے, تدبیر سے اور اپنے حکمت عملی کے ذریعے قومی اسمبلی کو ایک پلیٹ فارم بنائیں گے, پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کیا ہو رہا ہے. اور کل انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری حکمت عملی ایسی رہے گی کہ انشاءاللہ گرچہ اگر یہ داندلی زدہ نتائج کی بنیاد پہ ہم سے الیکشن جیت جائیں گے, لیکن یہ انتخاب تاریخی طور پر ضرور یاد رکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اور ہمارے الائیز نے اس انتخاب کے وقت ایسا احتجاج اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ ریکارڈ اور تاریخی
बन गई। अच्छा, सदर तो के हवाले से आपने कहा, उस दिन आपने बूट दिखाया था कौमी असम्बली में, कल दोबारा से वो करेंगे या कल कुछ और लहराएंगे? लहराने को तो जी करता है कि हम बूटों के हार ले जाएं और इंतखाब पे वज़ीर आज़म को पहनाई दे, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि कोई अछूती, कोई अनोखी, कोई इंटेलिजेंट, कोई स्मार्ट सा मैसेज भी एहतजाज के नतीजे में अवाम पाकिस्तान तक जाए। तो इंशाल्लाह अगर मैं कबल अज वक्त इसका इंकशाफ कर दूं, लेकिन जो भी होगा डिसेंसी और आदाब के दायरे में होगा। लेकिन आपने जो बूट लहराया उससे आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आपने ईवान का तकद्दुस पामाल किया है। अच्छा, वो जो पामाल हुआ है वो तकद्दुस है? अच्छा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐवान के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐवान अपने तई खुद ही अपने मैंडेट की हिफाजत करें। ये ऐवान कितना और कितनी बार पामाल हो चुका है और किन किन तरीक़ों से नहीं हुआ है। उस दिन स्पीकर साहब जो फरमा रहे थे कि जी ये पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ऐवान है, मैं उस ताकतवर तरीन ऐवान का मेंबर हूँ और आज इस तरीन ऐवान के मेंबर के साथ रावलपिंडी पुलिस ने क्या किया। ज़बानी जमा खर्च अलहदा होता है, अमली तौर पर आपने देखना है कि जी कानून है कि किसी एमएनए को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी पेन, पुलिस जो है ओपन सड़कों पे और गुंडों की तरह, ना उनको हया है, ना कैमरे की इससे ये डर रहे, न मीडिया से डर रहे, बस जी रोड रोक दी, गन्ने उतार दिए और जनाब चढ़ दौड़े। अच्छा, खबरें गर्दिश कर रही थी कि आप सिगरेट पी रहे थे, कश लगा रहे थे, तो वहाँ पे आपको किसी ने रोकने की कोशिश की, तो आपने कहा कि जिसको मसला है तो बाहर चला जाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने कोई ऐवान के अंदर सिगरेट न पी है न, और अलबत्ता मैंने लॉबी में पी हैं और ऐवान का एक तकद्दुस ज़रूर है, सिगरेट नोशी या जितने भी हैं वो हम ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं। ये किसी ने वैसी व्यापार की उड़ाई है। खान साहब की रिहाई अदालती मुहाज पर तो दिखाई नहीं दे रही, मगर आप हमें उसी तरह मोटिवेट